नमस्कार। मैं बाबा अनिल। आज मैं तंत्र साधना में चौकी या पीठ का क्या महत्व है ये बतलाने जा रहा हूँ। आप सबसे पहले ये जानिए कि शक्ति केंद्र पीठ या चौकी होती क्या है। स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत का संबंध जोड़ने वाला एक अदृश्य सूत्र है। इस्लाम धर्म और संस्कृति को भी जितनी उपासना साधना है वो सब भी पीठ पर ही निर्भर है। इस क्षेत्र में पीठ को चौकी कहते हैं। का तांत्रिक साधनाओं में पीठ का बहुत ही व्यापक और गंभीर और गूढ़ अर्थ है, जबकि चौकी को एक विशेष मानवीय सीमा में बांधा गया है। 7 आसमानों को ध्यान में रखते हुए चौकी को भी 7 भागों में बांटा गया है। आप ही जानते हैं कि हमारे आसमान जो है 7 हैं, पाताल भी हमारे 7 होते हैं। हिंदू धर्म में 7 लोक का, इस्लाम धर्म में 7 आसमान हैं। प्रत्येक चौकी एक आसमान से संबंध रखती है। औलिया की चौकी चौथे आसमान से, फ़कीरों की चौकी 5वें स्थान से और पीरों की चौकी 6ठे आसमान से संबंध जोड़ती है। इतना तो आपको पता ही होगा कि सबसे पहले हमारे यहाँ जो होती है फ़कीर आते हैं, औलिया आते हैं, फिर फ़कीर आते हैं, फिर उसके बाद पीर आते हैं और फिर जो होते हैं उनके इस्लाम धर्म में अल्लाह आते हैं। तो उनका संबंध जोड़ा जाता है। इस तरह से जो है हम उसको चौकी या पीठ कहते हैं। अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ कि 7वां आसमान पैगंबर का है। इस्लाम धर्म में पैगंबर को बहुत ही महत्व है। जिस तरह से हमारे भगवान होते हैं उस तरह से उनके पैगंबर होते हैं। 1, 2 और 3 चौकी क्या होती है? 1, 2 और 3 चौकी और उससे संबंधित आसमान जिन जिन्नातों का होता है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि जिन होते हैं जो कि कोई भी कार्य को तुरंत कर देते हैं। उनके लिए कोई भी नहीं, वो अग्नि से प्रकट होते हैं, अग्नि से ही बनते हैं। तो मैं उन जिन जिन्नातों के बारे में बता रहा हूँ कि जिन जिन्नातों की चौकी उनकी कब्र ही होती है। अब होते कौन है जिन जिन्नात? हिंदू प्रेतात्माओं की अपेक्षा मुस्लिम प्रेतात्माओं में अधिक शक्ति इसलिए होती है कि इस्लाम ने पुनर्जन्म को दूसरे रूप में स्वीकार किया है। मनुष्य की वासना और उसका संस्कार, ये दोनों चीज़ें मनुष्य का पीछा कभी नहीं छोड़ती। समझे आप ना? इसलिए जो है अपने जो भी कर्म है उसको जो है इसी जन्म में आप निपटा लीजिए, अगले जन्म की आप इंतजार ना करिए। समझे आप? मरने के बाद जब शरीर का बंधन टूट जाता है तो वे संस्कार और तमाम वासनाएं विराट रूप धारण करके आत्मा को काफ़ी परेशान करती हैं। हिंदू प्रेतात्माएं तो उसी के अनुसार कहीं ना कहीं जन्म ले लेती है, क्योंकि हिंदुओं में मान्यता है कि हमारा पुनर्जन्म होता है। मुस्लिम में मान्यता पुनर्जन्म की नहीं होती, उनका संस्कार दूसरा होता है। मगर मुस्लिम प्रेतात्माएं क़यामत की रात की प्रतीक्षा में अनंत काल तक अपनी वासनाओं और संस्कारों का बोझा ढोती रहती हैं। ऐसी प्रेतात्माओं को रूह कहते हैं। रूह आप लोगों ने सुना होगा, उर्दू का शब्द है जो उसको हिंदी लैंग्वेज में हम लोग प्रेतात्मा कहते हैं। जिन रूहों में अदम्य वासना, कामना और ज़िंदगी के प्रति लालसा भरी रहती है अथवा ज़िंदगी अकाल मौत होती है, जो ज़िंदगी में महत्वपूर्ण काम अधूरे छोड़कर मरे हैं, वे जिन्न होते हैं। साधारण रूहों की हालत एक पागल सी होती है। रूहानी दुनिया के बजाय वे जिस्मानी दुनिया में ही मच्छरों की तरह भिनभिनाती है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वे झुंड बनाकर रहती हैं और हमेशा इंसान को गुमराह करने की कोशिश करती रहती हैं। उनमें बुरी बुरी आदतें डाल देती हैं जिनके वशीभूत होकर इंसान अपना विवेक खो बैठता है और एक पशु की सी जिंदगी बिताने लगता है। जिन्नों की हालत इनसे कुछ अलग होती है, अलग तरह की होती है। कैसे? वे उसी इंसान से अधिक संबंध रखने के इच्छुक होते हैं जिनसे उनकी प्रबल वासना मिलती जुलती है। वे रूहानी दुनिया की दूसरी सतह यानी आसमान में रहते हैं। पहला आसमान रूहों का होता है। जिस तरह के हमारे यहाँ सबसे पहले भूत होते हैं, फिर प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं, उस तरह से इस्लाम धर्म में पहला आसमान रूह का होता है, दूसरा जिन्नों का होता है। जिन्नों का होता है, रूह होते हैं। रूह और जिन्नों में क्या अंतर है? रूह जिन्नों में अंतर एक है
कि रूह जो होती है मूर्ख होती है, और जिन्नात जो होते हैं मूर्ख और जाहिल होते हैं रूह, और जिन्नात जो होते हैं पढ़े लिखे मगर साधारण इंसान के बीच के होते हैं। रूह और जिन्नों में थोड़ा सा भेद है। वैसे जिन्नात काफ़ी शक्तिशाली होते हैं, उनकी वासनाएं अति भयंकर और प्रबल होती हैं। वे अदम इच्छा शक्ति के मालिक होते हैं। वे अपनी प्रबल वासना के अनुसार इच्छा शक्ति के बल पर विभिन्न रूप धारण कर सकते हैं। उतना ही नहीं, वे किसी पदार्थ अथवा वस्तु की सृष्टि कर सकते हैं। तीसरे आसमान में रहते हुए भी वे बराबर जिस्मानी दुनिया के संबंध बनाए रखते हैं। अब आप सोचिए, पीर किसे कहते हैं? जिसे खुदा का एहसास हो जाता है उसे पीर कहते हैं। चौकी, पीरों के कब्र के ऊपर जो मज़ार होती है उसे चौकी कहा जाता है। पीर का जिस्म जिस दिन और जिस समय कब्र में दफन किया गया होता है, हर साल उसी दिन उसी समय उसमें आती है और सबका दुख दर्द सुनाती है और तकलीफ़ें दूर करती हैं। इस तरह से मैंने आपको बताया कि हिंदू धर्म में और इस्लाम धर्म में जो है, ये जो हम लोग भूत प्रेत पिशाच इनको करते हैं, तो इस्लाम में भी वैसे ही होता है। मनुष्य का जो है जब मरने के बाद इन्हीं के अपने अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। अपने अपने कर्मों के अनुसार हिंदू आत्माएं तो किसी तरह से मच्छरों से भिनभिनाते हुए किसी भी जगह पर जाकर, जहाँ पर क्या कहते हैं उनको जन्म लेना होता है, जाती हैं और प्रवेश कर जाती हैं और ठीक अपने समय पर आकर अपनी वासनाओं की पूर्ति करती हैं। जब उनका वासना या कर्म या जो भी संचित कर्म जो भी रह जाता है, जो पूरा हो जाता है, फिर वो चली जाती हैं। यदि थोड़ा सा रह जाता है तो फिर जन्म लेती हैं, और यदि पूरा हो जाता है, भगवान का ध्यान करते हैं, तो समझिए कि उनकी मुक्ति हो जाती है। इस्लाम धर्म में जो है क़यामत की रात तक प्रतीक्षा करते हैं। जब क़यामत की रात होती है तो वो जो है अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेते हैं और उनकी भी मुक्ति हो जाती है। इस तरह से मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ कि आप लोग ने बहुत बार सुना होगा पीठ चौकी, मतलब कहीं पर भी आप गए होंगे पीठ और चौकी का बहुत महत्व पूछ गया होगा। आप लोग जानते नहीं, इसलिए मैंने आपको बताया। आप लोग इसे सुनिए और इसको जो शेयर करिए, इसको लाइक करिए, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं आगे भी आपको बताता रहूँगा। इस तरह से आपको आगे मैं किसी समय किसी एपिसोड में आपको जिन्नातों की पूजा कैसी होती है, उनको वश में कैसे किया जाता है, ये मैं आपको बतलाऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।